अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे और आप लोगों की हर जायज़ ख्वाहिश और तमन्नाओं को पूरा करे। तो जी मैं भी साथ खैरियत से हूँ। तो जी ये ब्लॉग था मंडे और ट्यूसडे का कंबाइंड ब्लॉग है ये। मैंने 2 दिन का ब्लॉग है जो मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर नाश्ता बना रही थी सुबह का। एक्चुअली सुबह-सुबह मैं बना रही हूँ पराठे, वो भी आलू के पराठे नाश्ते में, क्योंकि आज मुझे ना वैक्सीन लेने के लिए जाना था। मेरी फर्स्ट डोज़ है और मुझे सभी ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए फ़ोर्स किया हुआ है कि मैं वैक्सीन लगवा लूँ, लगवा लूँ, लगवा लूँ और बस इसीलिए मैं आज बहुत हिम्मत की है मैंने, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके मैं आज जा रही हूँ वैक्सीन लगवाने के लिए। लेकिन आप लोग को मैं बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा घबराई हुई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। मुझे ये समझिए जब से वैक्सीन लगने शुरू हुए हैं, मुझे सभी बोले जा रहे हैं, सभी लोग। मेरे हस्बैंड की तो आज सेकंड डोज़ है और मेरी फर्स्ट डोज़ है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि मैं जाकर के डोज़ लगवाऊँ, ये वैक्सीन लगवाऊँ, क्योंकि मेरा ऐसा होता है ना कि डरता भी है इंसान, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन ऐसे डर नहीं लगता, वैक्सीन लगवाने से डर लग रहा है। वैसे इस चीज़ से, इस बीमारी से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि हिफ़ाज़त करने वाला अल्लाह है। तो जब तक अल्लाह हिफ़ाज़त कर रहा है तो कुछ नहीं हो सकता है। तो बस इसीलिए, लेकिन मुझे ये वैक्सीन लगवाने से काफ़ी अफ़वाहें उड़ी हुई हैं कि इसको लगवाने से ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो बस मैं इसी वज़ह से, लेकिन अल्लाह से दुआ करती हूँ किसी को भी इससे नुकसान ना हो, बल्कि फ़ायदा ही हो। जिस भी मकसद से ये लगाई जा रही है वो चीज़ उसको बिल्कुल भी ना हो, इससे हिफ़ाज़त करें सभी की। तो बस आज बहुत हिम्मत करके मैं जा रही हूँ वैक्सीन लगवाने के लिए, तो बस वैक्सीन लगवाने के लिए ही मैं ये नाश्ता कर रही थी। नाश्ता आज हमने इसीलिए आलू के पराठे बनाए, क्योंकि खाली पेट तो लगवा नहीं सकते हैं और मेरी आदत है, मैं अक्सर नाश्ता ना बहुत ही हल्का करती हूँ और कभी-कभी तो मैं नाश्ता करती ही नहीं हूँ। मेरी ऐसी आदत पड़ी हुई है, मैं बस बच्चों को खिला देती हूँ, लेकिन मैं अपने लिए नाश्ता बहुत कम बनाती हूँ। तो आज मुझे नहीं पता मैं कितनी ज़्यादा घबराई हूँ। नाश्ता जब कर रही थी ना, तो भी मैं यही सब बात कर रही थी कि नहीं, मुझे नहीं लगवानी, ऐसा नहीं हो सकता मैं अभी बाद में लगवा लूँ, आगे कर लूँ। फिर भी कोई बात नहीं, फिर हमने नाश्ता करने के बाद अब मैं फाइनली पूरी हिम्मत के साथ जा रही हूँ वैक्सीन लेने के लिए। तो अब मिलती हूँ आप लोग को वैक्सीन लगवाने के बाद। यहाँ पर मैं वैक्सीन लगवा कर आ रही थी, लेकिन उन्होंने ना कोई भी फ़ोटो वीडियोज़ लेने के लिए मना कर रहे थे, तो हम बार-बार उनको यही बोले जा रहे थे कि नहीं, हम लोग कोई फ़ोटोज़ नहीं ले रहे हैं, हम लोग कोई वीडियोज़ नहीं ले रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने फिर भी छोटी-सी वीडियोज़ ले ली थी। तो ये स्कूल था, न्यू वे पब्लिक स्कूल, ये हमारे घर से ना बहुत ही पास था, वॉकिंग डिस्टेंस था, 5-7 मिनट का रास्ता था, तो बस हम लोग बहुत आसानी से पहुँच भी गए पास में जाकर के। हमने वैक्सीन लगवा ली, वैक्सीन लगवा कर आई, उसके बाद मैंने डस्टिंग की, साफ-सफाई की और वो साफ-सफाई करने के बाद मैं नहाने जा रही थी। तो मुझे इतनी सर्दी लगती है, देखिए ना मैं ऊनी कपड़े पहन रही हूँ आजकल और उसके बावजूद भी मैं इसके ऊपर से भी कपड़े पहनती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी लगती है। और नहाने-धोने के बाद में फिर मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि जब मैंने वैक्सीन लगवा ली थी, तो मैंने ये पहले से ही तय कर लिया था कि जब मैं वैक्सीन लगवा के आऊँगी उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी तो आप मुझे मार्केट लेके चलेंगी। क्योंकि मुझे कहीं भी ले चलिए, घुमाने ले चलिए, ताकि मेरे दिमाग से ना, ज़हन से ये बात ही निकल जाए कि मैंने वैक्सीन लगवाई हुई है या मुझे हाथ में कोई तकलीफ़ हो रही है, किसी भी तरह का कुछ भी महसूस हो रहा है। तो मैं इस चीज़ को ना दिमाग से बिल्कुल निकाल देना चाहती थी। इसी वजह से हम लोग फिर बाहर चले गए थे और बाहर से आए तो काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि हम मार्केट गए, जब बाहर निकले ही थे तो मैंने सोचा चलिए फिर ज़ाया नहीं घूमते हैं, ऐसे ही फ़िज़ूल नहीं घूमते हैं। जब बाहर निकले ही हैं तो कुछ काम ही कर लेते हैं। तो बाहर निकले तो हमने लिए थे बच्चों के लिए शूज़ और जैकेट ली थी। हाँ, हमज़ा रैयान के शूज़ लिए थे और रैयान की जैकेट ले ली थी। तो मैंने यही सामान लिया था और उसके बाद हमने वापस आते वक़्त मैंने ले ली थी मटन की कलेजी। मेरा काफ़ी मन कर रहा था खाने का, तो मैं मटन की कलेजी लेकर आई थी। तो वो मैंने शाम के खाने में बनाई थी। बहुत सिंपल तरीके से बनाई थी मैंने। इसमें पहले ऑयल डाला, ऑयल को गरम हो गया तो उसमें साबुत मसाले डाल दिए, उसके बाद इसमें प्याज़ डाला, टमाटर डाल दिए, प्याज़ टमाटर को अच्छे से फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी, मिर्च, धनिया और नमक डाला। इन सभी चीज़ों को डालकर अच्छे से भून लिया। जब ये अच्छे से भुन गए तो इसमें मैंने कलेजी को भी डाल दिया और उसको भी फ्राई कर लिया था और जब ये पकने पर आ गए थे पूरी तरह से, तो मैंने इसमें क्रश करके कसूरी मेथी डाल दिया। तो ये देखिए, ये हमारी
कलेजी बनकर तैयार हो गई थी। आज की सालन को ना मैंने थोड़ा-सा पतला रखा था, ज़्यादा थिक नहीं रखा था क्योंकि मैं इसके साथ में थोड़े से चावल भी बना रही थी, तो इस वज़ह से मैंने इसको थोड़ा-सा पतला रखा था। फिर हम लोगों ने खाना खाया, खाना खाने के बाद हम सो गए थे। फिर ये सुबह का है, सुबह की चाय, मॉर्निंग की सुबह-सुबह की चाय बन रही है। तो मैं ये चाय बना रही थी। आजकल आप लोग को पता है सर्दी कितनी ज़्यादा पड़ रही है, तो बस सबसे पहले मैं चाय थोड़ी-सी बना लेती हूँ। वो इसलिए, वैसे तो मैं चाय, मुझे कोई पर्सनली इतनी पसंद नहीं है। मैं चाय गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, लेकिन सर्दियों में फिर भी एक टाइम पी लेती हूँ, या तो सुबह को या फिर शाम को। दोनों में से एक वक़्त ज़रूर पी लेती हूँ, क्योंकि मैं भी पी लेती हूँ, ये आराम देती है सर्दी में, अदरक वगैरह डाल के बनाती हूँ, बच्चों को भी। इसी बहाने बच्चे भी पी लेते हैं, मैं भी पी लेती हूँ, वरना फिर बच्चे भी नहीं पिएँगे अगर मैं नहीं पीऊँगी, क्योंकि बच्चे ना बड़ों को देख कर ही करते हैं। अगर बड़े कोई काम नहीं करते हैं, तो बच्चे भी उसको करने से मना करते हैं, ख़ासकर खाने की चीज़ को लेकर। बच्चे तो वही खाते हैं जो बड़ों को देख लेते हैं खाने का, तो ही खाते हैं, वरना तो बच्चे नहीं खाते। हमारे तो ख़ासकर ऐसे ही बच्चे हैं। फिर हम लोगों ने चाय पी ली थी, चाय पीने के बाद मैंने ये पोहा बनाने लगी थी। पोहा बनाया था, पोहा बहुत आसान से मैंने अनियन पोहा बनाया था। तो उसके लिए मैंने ये 1 कटोरी पोहा लिया है, इसको हम साफ़ करके धोकर रख देंगे सबसे पहले। पोहा बनाने के लिए ना आप भी सबसे पहले पोहा को धोकर रख दीजिएगा, और इसको ना ज़्यादा मसल के मत धोइएगा, बहुत ही आराम से हल्के हाथ से धोइएगा, और फिर उसके बाद ऐसे ही छोड़ दीजिए। रख दीजिएगा तो वो पानी अपने आप से निकल जाएगा, और फिर आप इसको यूज़ कर लें। इसके बाद मैंने देखिए पोहा धोकर रखने के बाद मैं फिर तैयारी करने लगी थी, प्याज़ वगैरह काट रही हूँ, आप भी ऐसे ही करें। सबसे पहले पोहा धोकर रखें, उसके बाद प्याज़, हरी मिर्च और जो भी सामान उसके लिए काटना है आपको, वो तैयार कर लें। तो मैंने यहाँ पर इसके बाद प्याज़ काट ली थी, मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज़ ली थी, सारी तैयारियाँ हो गई। तो मैंने यहाँ पर ले लिया एक कढ़ाई में ऑयल। पोहा के लिए ना तेल थोड़ा-सा ज़्यादा लगता है, अगर हम कम तेल रखेंगे तो पोहा बहुत सूखा-सूखा सा बनेगा और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा, फिर वो गले में अटकता है। अगर सूखा बना लेते हैं ना हम लोग, तो फिर अटकता है बहुत और खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो जब तेल अच्छे से गर्म हो गया था, तो मैंने इसमें डाल दिए मूँगफली के दाने, ये मैंने आधी कटोरी यूज़ किए। और तेल ना इसमें मैंने सरसों का यूज़ किया, सरसों के तेल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फिर अगर आपकी चॉइस है, आप जिस भी तेल को यूज़ करते हैं, जिस तेल को खाते हैं, आप उसमें भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मूँगफली के दाने अच्छी तरह से भुन गए थे, तो इसमें डाल दिया था हाफ़ टी स्पून जीरा, और हाफ़ टी स्पून डाली मैंने राई। राई आपके पास अगर मोटी वाली है तो आप वो डाल दीजिएगा, या फिर बारीक वाली। मेरे पास बारीक वाली थी, तो मैंने अभी इसमें बारीक वाली ऐड की है। आप वो दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है, दोनों में से कोई सी भी ले लीजिएगा, टेस्ट बेस्ट ही आता है। और जब ये राई भी अच्छे से चटक जाएगी, तो इसमें डाल देंगे करी पत्ता। और अगर करी पत्ता आपके पास ना फ्रेश है, तो आप यूज़ कीजिएगा, फ्रेश का और भी अच्छा टेस्ट होता है, लेकिन मेरे पास फ्रेश नहीं था, तो मैंने स्टोर करके रख लेती हूँ इस तरह से ड्राई करके, तो मैंने ड्राई यूज़ किया था। तो लेकिन ड्राई का भी टेस्ट आता है, ऐसा नहीं है अच्छा नहीं आता है, टेस्ट इसका भी आता है, पर आपके पास अगर फ्रेश है तो वो तो और भी बेस्ट है। जब सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई, तो मैंने इसमें डाल दिए प्याज़। प्याज़ मैंने 2 बड़े साइज़ की ली थी, और इनको डालकर इसको भी फ्राई कर लेंगे। इसे हमें ज़्यादा डार्क गोल्डन नहीं करना है, लेकिन इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। प्याज़ को ध्यान रखिएगा, आपको ब्राउन नहीं करना है। देखिए मैंने इसको ब्राउन बिल्कुल भी नहीं किया है, लेकिन इसका कलर आप देखिए, बहुत अच्छे से मैंने इसको फ्राई किया था, तो कलर काफ़ी अच्छा सा हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी 3 हरी मिर्च, जिसको मैंने बारीक काट लिया था। आप तीखा अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं, और इसके बाद मैंने डाल दिया था हाफ़ टी स्पून हल्दी, और हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे। आप मिर्च और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप, मैंने बताया आप उतना ही डालें, आपको जितना पसंद आता है खाने में आप उतना ले सकते हैं, तो आप उस हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने हल्दी डाली थी, तो हल्दी को ना कच्चा नहीं रहने देंगे, इसीलिए इसको मैं थोड़ी-सी देर बस फ्राई करूँगी। हल्दी वैसे ही बहुत जल्दी से फ्राई हो जाती है, तो इसको हल्की सी देर में अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी पोहा। ये देखिए मैंने इसको धोकर रखा था, और इसको मैंने मसला भी नहीं, कुछ भी नहीं किया है, बस ऐसे ही नल के नीचे लगाकर इसको आराम से हल्के हाथ से धोकर ऐसे ही छोड़ दिया था। और देखिए पोहा एक-एक अलग-अलग है, इसका बिल्कुल भी चिपका हुआ भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं हो रहा है कि जैसे गाँठ पड़ रही है, गाँठ भी नहीं पड़ रही है, बहुत अच्छा हो गया था। ऐसे ही आपका भी पोहा रहेगा, अगर आप इसको धोते वक़्त टाइट हाथ से नहीं धोएँगे, हल्के हाथ से धो देंगे, और इसको फिर पानी निकलने के लिए रख देंगे। और आप देखिए मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, अभी आपको लग रहा है कि हल्दी कम है, पर हल्दी बिल्कुल भी कम नहीं है, क्योंकि जितना हम इसको मिक्स करते जाएँगे ना, और आप देखेंगे कि हल्दी का कलर भी डार्क होता जाएगा, क्योंकि जैसे-जैसे ये मिक्स होता जाएगा, ये डार्क हो जाएगा। तो देखिए, पूरी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, और कितना अच्छा दिख रहा है।
इसमें आप मूँगफली के दाने जो मैंने यूज़ किए हैं, आप अपनी पसंद से कम-ज़्यादा भी कर सकते हैं, तीखा भी अपनी पसंद से कम-ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा-सा नींबू का रस। ये मैंने पूरी चम्मच भर के भी नहीं डाला है, बहुत थोड़ा-सा डाला है, मतलब आधी चम्मच समझ लीजिएगा। इसको मैंने आधी चम्मच डाला है नींबू का रस और इसके बाद डाल दिया है फ्रेश हरा धनिया और इसको डालकर मिक्स कर देंगे और ये लीजिए पोहा बनकर तैयार हो चुका है। कितना अच्छा दिख रहा है और आप देखेंगे, देखिए एक-एक दाना अलग-अलग है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ है हमारा पोहा कि इसमें गाँठें बन रही हैं या फिर पोहा देखकर अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा बना है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आया है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं इसको देखिए आपको पास से दिखा रही हूँ कितना अच्छा दिख रहा है। तो चलिए हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। हम लोगों ने पोहा खाया और उसके बाद हमने झाड़ू वगैरह मैंने थोड़ा-सा साफ-सफाई की और उसके बाद मैं झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाकर आप देख सकते हैं मुझे कितनी ज़्यादा सर्दी लगती है। बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। लेकिन मैं सॉक्स नहीं पहन पाती हूँ, इतनी सर्दी में भी ना मैं सॉक्स नहीं पहन सकती हूँ, सॉक्स पहनती हूँ ना तो मुझे फिर अच्छा कहते हैं ना एक अच्छी-सी फीलिंग नहीं आती है सॉक्स पहनने के बाद। तो बस मैंने झाड़ू लगाया, अच्छे से साफ-सफाई कर ली, इसके बाद हम आ गए थे किचन में क्योंकि हमारे नाश्ते के बर्तन काफ़ी सारे हो गए थे और खाना बनाया तो उसके भी बर्तन हो गए थे, तो दोपहर क क्योंकि रात का रखा हुआ था, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था, थोड़ी-सी रोटी डालनी थी, तो मैंने रोटी डाल ली थी और उसके बाद मैंने किचन की साफ-सफाई की। मेरी आदत है बहुत ज़्यादा इसे खराब कहें, अच्छी कहें, जैसा आपको लगे आप वो कह सकते हैं। मुझे किचन गंदा बिल्कुल पसंद नहीं आता है। जब भी मैं खाना बना लेती हूँ उसके बाद मैं किचन को अच्छे से चमका के उसके बाद ही हटती हूँ। और ये देखिए रैयान आए थे। रैयान बार-बार मुझे पूछने आ रहे थे, "आप कितनी देर में फ्री होंगी? मम्मा आप कितनी देर में फ्री होंगी?" क्योंकि रैयान को ना स्कूल का काम भी मुझे कराना था और फिर उसके बाद इनको बैठा के थोड़ा-सा मौलाना साहब का भी याद कराना था। क्या है ना बच्चों के साथ अगर बैठो नहीं तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं क्योंकि बच्चों का आजकल ना खेल में दिमाग बहुत ज़्यादा लगा रहता है। घर में रहते हैं तो घर में बस खेल-खेल ही करते रहते हैं। तो ये देखिए मैंने किचन बिल्कुल साफ कर दिया था। तो चलिए आज के ब्लॉग को जी यही एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।